हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। तो आज से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और एनीमे जिसका नाम है माय मेंटल चॉइसेस आर कंप्लीटली इंटरफेयरिंग विद माय स्कूल रोमांटिक कॉमेडी। शॉर्ट में कहे तो नो कम। तो ये एनीमे रिलीज हुआ था अक्टूबर 2013 में। इसका जॉनरा है रोमांस कॉमेडी। टोटल एपिसोड्स इसमें 10 है और एक ओवीए। तो इसके टाइटल से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा तुम्हें कि ये किस तरीके का एनीमे है। और एक एडवाइस देना चाहूँगा कि इस एनीमे में लॉजिक मत लगाना। इसे भूल जाओगे तो तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एनीमे लगेगा। और ये क्यों कह रहा हूँ मैं, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तब तक के लिए बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रीकिंग बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक लड़का एक लड़की का गिरा हुआ सामान उठाता है और उसे देता है। और सेम चीज़ ये दूसरी लड़की के साथ करता है और उसे उसका डॉग देता है। ये दोनों इसे थैंक्स कहती है। अब ये कह रहा होता है, तुम क्या करते अगर तुम्हें एक गंदी मैगजीन पड़ी हुई मिलती तो? डेफिनेटली तुम उसे देखते खोल के। लेकिन अगर तुम हाई स्कूल स्टूडेंट होते तो तुम नहीं चाहते कि तुम ज़्यादा डेस्परेट दिखो और सीधे ऐसे ही उसे देखने नहीं लगते। और जब इस एडल्ट मैगजीन का पेज हवा से खुलता है, ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, चैंपियन। फिर ये बोलता है, लेकिन मेरी हर खुशी के पल में मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वो है कि मुझे चूज़ करना होता है कि क्या करूं। और अब इसके दिमाग में एक आवाज़ आती है और दो चॉइसेस मिलती है इसे। फर्स्ट, इस मैगज़ीन को खा लो। सेकंड, इसे सूंघो। और इस चीज़ की वजह से इसका सर फटने लगता है जब यह नहीं कर रहा होता है। परेशान होकर यह इधर उधर भागने लगता है और पानी में गिर जाता है। इसके बाद यह रेंगते हुए जाता है और फाइनली इस मैगज़ीन को पकड़ के सूंघने लगता है। और इसी के साथ चॉइसेस गायब हो जाती हैं सारी की सारी। और ये राहत की सांस लेता है। तभी पीछे से कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं, देखो तो ज़रा इस परवट को। और इस पे हंस के यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये कहता है, ज़ुगज़्वैंग। मैंने इस चीज़ को ये नाम दिया है। ज़ुगज़्वैंग एक चेस सिचुएशन है जो प्लेयर को फोर्स करती है मूव करने के लिए। नेक्स्ट सीन में अब बताया जाता है कि लाइफ सीरीज़ है चॉइसेस की। लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इसीलिए वो चूज़ करते रहते हैं उन्हें पाने के लिए। चॉइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़िंदगी में सक्सेस और फेलियर चॉइसेस से ही मिलती है। और अब ये दिखाया जाता है कि चॉइसेस से ही हिस्ट्री बनी, चॉइसेस से ही ह्यूमन इवॉल्व हुए। और कैसे चॉइसेस सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे कैसे चॉइसेस की वजह से वॉर्स हुए, लोगों ने इन्वेंशंस करी, कभी हार नहीं मानी। और हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें पास्ट में लोगों और जानवरों की चॉइसेस से कैसे आज का प्रेजेंट बना। और कैसे छोटी छोटी चॉइसेस जो लोग करते हैं हर दिन, उससे इस पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट सीन में वही लड़का जा रहा होता है। तभी एक औरत कहती है, गुड मॉर्निंग कनाडे। तो ये है इस एनीमे का मेन कैरेक्टर, कनाडे या माकुसा। ये औरत अब इसके पास आती है और कहती है, तुम तो वैसे ही लग रहे हो जैसे मेरे हस्बैंड थे पहले। और कनाडे यहाँ से इनसे बच के भाग जाता है। अब ये स्कूल पहुँचता है और कहता है, गुड मॉर्निंग युकिहिरा। ये कहती है, मॉर्निंग मैगट। सो गाइस, मैगट जो है वो बग या फिर इंसेक्ट्स, हिंदी में कह लो तो कीड़े को कहते हैं। तो कनाडे कहता है, आज का मौसम बढ़िया है ना। ये कहती है, तुम मुसीबतें हिलाती हो बस मैगट। कनाडे कहता है, आज कौन सा दिन है? ये बोलती है, आज मंडे है। वैसे ये क्यों पूछ रहे हो मैगट? इसके ऐसे बोलने से कनाडे गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये कहती है, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। ये बस एक बग जोक था। आज के होरोस्कोप के अकॉर्डिंग मेरे पे इंसेक्ट से रिलेटेड कुछ परेशानी आएंगी, तो इसीलिए मैंने बग जोक मारा जिससे इससे बच सकूँ। कनाडे मन में कहता है, ये कैसा लॉजिक है? अब फुरानो कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें और बग जोक सुना सकती हूँ मैं। कनाडे कहता है, नहीं कोई नहीं। ये दोबारा कहने लगती है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक और बग जोक सुना सकती हूँ मैं। कनाडे कहता है, ठीक है, एक सुना दो। अब ये कहती है, मैंने इसी इडियट को इग्नोर करा जो मुझे बग कर रहा था क्लास में। फिर कहती है, क्या तुमने देखा मैंने क्या करा?
मैंने बग को एज अ वर्ब भी नहीं यूज़ करा, बल्कि तुम्हें बगर भी कहा। कि तुमने नोटिस किया? कनाडे कहता है नहीं, और मन में कहता है क्या इसे एम्बेरसमेंट नहीं होती? भला कौन अपने बेकार जोक्स को एक्सप्लेन करता है? और जाने लगता है यहाँ से। तभी इसके सामने फिर से चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट, मुझे अपनी ब्रेस्ट टच करने दो। सेकंड, मेरी ब्रेस्ट टच करो। और कनाडे अब परेशानी में होता है कि क्या चूज़ करे, और फाइनली कहता है हे, मेरी ब्रेस्ट टच करो। ये सुनकर सभी क्लास के बच्चे इसकी तरफ देखने लगते हैं। ये कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ब्रेस्टिकल्स को टच करूं? जवाब दो। ये कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही, लेकिन मैंने ब्रेस्टिकल्स नहीं कहा। फुरानो कहती है क्या तुम छुपा रहे हो ये बात क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे नहीं लगता कि ब्रेस्टिकल्स वर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। कनाडे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें बस ब्रेस्टिकल्स कहना है। फुरानो कहती है हाँ, ये सच है, लेकिन क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता जब तुम सिर्फ ब्रेस्टिकल्स बोलना चाहते हो? कनाडे कहता है नहीं। फुरानो बोलती है क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें ब्रेस्टिकल्स के बारे में बताती हूँ। ब्रेस्टिकल्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रेस्ट और टेस्टिकल्स। कनाडे मन में कह रहा होता है ऐसे टाइम में मुझे खुशी होती है कि यूकी हिरा एक अजीब इंसान है। अगर किसी और लड़की के साथ ये चॉइस करनी होती तो अंजाम अच्छा नहीं होता। तभी इसके दिमाग में आवाज़ आने लगती है कि जल्दी से ऑप्शन चूज़ करो। कनाडे चूज़ नहीं करना चाह रहा होता है, लेकिन इसके सर में दर्द होने लगता है फिर से। ये अपनी चेस्ट तभी टच करने लगता है और बोलता है इन्हें टच करो। तभी फुरानो कहती है सॉरी, मैं इस तरीके की बातें नहीं कर सकती। कनाडे बोलता है ये तुम बोल रही हो? तभी बाहर से एक बैग आता है और एक लड़की भी, और कहती है गुड मॉर्निंग अमाची। कनाडे कहता है तुम खिड़की से क्यों आई? ये कहती है एंट्रेंस में काउंसलर्स थे तो मुझे दीवार चढ़ के आना पड़ा। तुम थके हुए लग रहे हो अमाची, क्या हुआ? कनाडे कहता है छोड़ो, इस बैग में क्या है? ये कहती है मैं नॉर्मल एंट्रेंस से नहीं आ सकती थी क्योंकि मैं स्मगलिंग कर रही थी इनकी। कंपनी को टीनेजर्स के फीडबैक चाहिए। अब कनाडे मन में कहता है मानो या ना मानो, यूओजी कंपनी के सीईओ की बेटी है। अब एक लड़की कहती है ये क्या है? ये बोलती है वायाग्रा। कनाडे मन में कहता है हाई स्कूल गर्ल्स से ऐसी चीज़ों की भी फीडबैक ले रही हो। ओका कहती है मैंने अपनी मॉम के ब्रेकफास्ट में डाला था ये, और वो कहने लगी कि क्या तुम्हें छोटी बहन चाहिए? कनाडे कहता है तुम फॉर्मर आइडल के साथ ये क्या कर रही थी? ओका कहती है आइडल हुआ करती थी वो, लेकिन अब नहीं। कनाडे अब कहता है वैसे ये क्या है? ओका कहती है ये नोट छापने वाला टॉय है, ये असली लगता है ना? तभी फुरानो कहती है अमाकुसा, इसका अगर गलत इस्तेमाल करा जाए तो मुसीबत आ सकती है, इसे किसी भरोसेमंद को देना चाहिए। कनाडे कहता है इसे डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा ठीक रहेगा। फुरानो कहती है लगता है मुझे ही करना पड़ेगा फिर इसे डिस्ट्रॉय। कनाडे बोलता है मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या? अब ओका बोलती है फुरानोची, अपना भी फीडबैक देना मुझे। और ये फिर कहने लगती है गुड मॉर्निंग मैगट। कनाडे कहता है ये फिर शुरू हो गई। ओका अब ये सुन के कहती है तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, ये एक एनिमल कैंडी होती है मैगट फ्लेवर की। ये देख के फुरानो कहती है इस कैंडी बनाने वाले को मार देना चाहिए। और ये अब खा के देखती है एक। ओका कनाडे के मुंह में भी एक कैंडी डाल देती है। ये बोलता है इसे कैसे डिस्क्राइब करूं? ओका कहती है मेन इंग्रेडिएंट इसमें मैगट है। ये सुन के कनाडे इसे थूक देता है। फिर ये कहती है इसमें रियल मैगट नहीं है। कनाडे इसके इंग्रेडिएंट्स देखने लगता है जिसमें लिखा होता है शुगर के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स हम बता नहीं सकते। ये सुन के फुरानो भी उल्टी करने लगती है और कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि खाने को वॉमिट करना सबसे बड़ा पाप है? और कहती है मुझे मॉर्निंग सिकनेस है। कनाडे कहता है क्या इससे भी घटिया कुछ बहाना मार सकती थी तुम? तभी कनाडे के सामने फिर से ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट, अपने ऊपर के कपड़े निकाल के एक जापानीज मैन के जैसे चिल्लाओ। सेकंड, अपने नीचे के कपड़े निकाल के अमेज़न वॉरियर की तरह चिल्लाओ। कनाडे कहता है क्या अभी? और कौन सा अमेज़न वॉरियर नीचे के कपड़े नहीं पहनता? तभी इसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। ये कहता है ठीक है कर रहा हूँ, और अपने ऊपर के कपड़े निकालने लगता है और मन में कहता है मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है इस क्लास में, लेकिन सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ जो कभी भी कपड़े निकालने लगता है क्लास में। बाकी बच्चे कह रहे होते हैं ये तीनों शाइनिंग स्टार ऑफ द फेल 5 हैं। और कनाडे कहता है फेल 5?
मुझे इसका पार्ट नहीं बनना। और ये अपने कपड़े निकाल देता है और सभी से घूरने लगते हैं। ओका कहती है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है, ये लो। लेकिन फिर से इसके सर में दर्द होने लगता है। ये कहता है, क्या इतना भी काफ़ी नहीं है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है पागलों जैसे और भागने लगता है। सभी से डर के भागने लगते हैं। तभी एक लड़की एंटर होती है क्लास में। ये इनकी टीचर होती है और इनका नाम होता है उटाके डोराकू। ये बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? कनाडे कहता है, किसी ने मुझसे करने को कहा। ये कहती है, किसने? कनाडे कहता है, मेरे सर के अंदर जो है उसने। ये बोलती है, मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में ये कहता है, आपको जुक्सवैंग के बारे में पता है फिर भी ऐसा कर रही हो। ये बोलती है, इस बार क्या चॉइस फेस करनी पड़ी तुम्हें? कनाडे कहता है, या तो अपने ऊपर के कपड़े या फिर नीचे के कपड़े निकालने की चॉइस थी। ये कहती है, और तुमने ऊपर के कपड़े निकालना चूज़ करा। तुम एक बोरिंग बच्चे हो, तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। ये काफ़ी वल्गर चॉइस थी। कनाडे कहता है, सिर्फ आप ही मेरी तकलीफ़ समझती हो। ये कहती है, चलो वापस जाओ, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें बचा लूँगी मैं। कनाडे कहता है, आप किसे टेक्स्ट कर रही हो? ये बोलती है, मैं यूकी हीरा को टेक्स्ट कर रही हूँ कि अगर तुम 1 मिनट में वापस नहीं आए तो तुम्हारे कपड़ों को आग लगा दे। ये सुनते ही ये भागते हुए जाता है वापस। नेक्स्ट सीन में अब कनाडे वापस घर जा रहा होता है। तभी फिर से वही औरत आके इससे चिपकने लगती है और फ्लर्ट करने लगती है। और तभी फिर से इसके दिमाग में एक आवाज़ आती है और 2 ऑप्शंस। फर्स्ट, डाइको को कहो कि मुझे हक कर लो। सेकंड, डाइको को कहो कि मुझे हक कर लो और जो होता है होने दो। कनाडे कहता है, इनके साथ? और इसके सर में फिर से दर्द होने लगता है जब ये नहीं करता। तभी कनाडे कहता है, मुझे हक कर लो। ये कहती है, फाइनली, और इसे कस के पकड़ लेती है और कनाडे जोर से चिल्लाता है। इसके बाद ये यहाँ से चले जाती है और फिर से इसके दिमाग में आवाज़ आती है और फिर से 2 ऑप्शंस। फर्स्ट, एक ब्यूटीफुल लड़की आसमान से गिरती है। सेकंड, गोंडो डाइको आसमान से गिरती है। ये सुनते ही कनाडे डाइको को आसमान से गिरता हुआ सोचने लगता है और ये सोच के ही डर जाता है। चॉइस ना करने की वजह से इसके सर में फिर से दर्द होने लगता है और ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेता है। तभी आसमान से एक ब्यूटीफुल लड़की गिर रही होती है और ये सीधे आके इसके ऊपर गिरती है। ये खड़ी होती है और कहती है, तुम ममाकुसा कनाडे हो ना? कनाडे कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हो कौन तुम? ये कहती है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अब कनाडे मन में कहता है, लाइफ सीरीज़ है चॉइसेस की और ऐसा लगता है कि मेरी चॉइसेस ने मुझे सबसे बड़ी मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहीं पे एंड होता है। सो गाइज, अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा इस एनीमे के टाइटल का मतलब। तो जो कनाडे है उसकी मेंटल चॉइसेस ने इसकी ज़िंदगी में तबाही मचा दी है। और भाई लोग, ये तो अभी शुरुआत है, आगे तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर लॉजिक हटा दो तो ये एनीमे तुम्हें काफ़ी मज़ेदार लगने वाला है। सो गाइज़, ये काफ़ी यूनिक एनीमे है और मैंने सोचा कि इसे भी देखूं डाल के। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसे मैं कंटिन्यू करूं या फिर नहीं करूं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। एम रख रहा हूं भाई 2000 लाइक्स का। अगर अच्छा लगा ये एनीमे और आगे कंटिन्यू करूं मैं इसको, तो उसके लिए भाई लाइक करो इस वीडियो पे, 2000 लाइक्स कंप्लीट करवाओ, जिससे मेरे को पता चले कि हाँ देखना चाहते हो आप लोग। और कमेंट में भी बता देना कि आगे कंटिन्यू करूं या फिर ना करूं। सो गाइस, अगर भटकते हुए कहीं से आ गए हो और इस चैनल पर टपक गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कंटेंट आता रहता है। तो मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और